Put down heading rules of nomenclature. Rules of nomenclature. ठीक है बेटा, नॉमेनक्लेचर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, कैसे नामांकरण, भाई नाम रखना किसी का, ठीक है। जैसे हम जब हमारा बर्थ होता है बच्चे, तो 5-6 दिन के बाद ना क्या होता है, नामांकरण होता है। तो एक तरह से ये मानो वो क्या है, नॉमेनक्लेचर है। ऐसे ही क्या हुआ था बच्चे, स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बोले तो ऑर्गेनिजम्स का क्या हुआ था बच्चे, नामांकरण। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे बच्चे, उसके लिए रूल्स बनाए गए थे। तो फर्स्ट रूल क्या था बच्चे, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे तो उसके दो नाम रखेंगे। उसके कितने नाम रखेंगे, दो नाम। एक तो उसको बोले, एक नाम तो होगा उसका स्पीशीज का नेम होगा और एक जीनस का नेम होगा। एक तो उसकी स्पीशीज होगी और एक उसकी क्या होगी, जीनस होगी। तभी हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइ मींस दो, टू, दो नेम होंगे उसके, एक तो स्पीशीज का होगा उसका और एक जीनस का होगा। देखिए, according to binomial system of, according to binomial system, according to binomial system, first rule, according to binomial system, according to binomial system of nomenclature, हाँ सीक्वेंस में प्लेस वाला होगा ये, हाँ कोई और भी क्लास में, हाँ सुनो भैया ये भी स्टूडियो हो गया, ओके ठीक है। तो बच्चे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर एक नाम के, हर एक ऑर्गेनिज्म के कितने नेम होंगे बच्चे, दो नेम। देखिए, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, एक बार एनसीईआरटी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाइन लिखना चाहते हैं आप। एनसीईआरटी है, हाँ जी है तो है, कंफ्यूजन ना हो, टू अवॉइड कंफ्यूजन। लिखेंगे according to binomial system, लिखिए name of species have two name, ठीक है, name of organism, name of organism have two names, name of organism have two names, नेम भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नेम होंगे, ठीक है। दो नेम क्या क्या होंगे बच्चे, फर्स्ट नेम होगा जीनस एंड सेकंड नेम विल बी स्पीशीज। इसमें फर्स्ट नेम कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। फर्स्ट नेम जीनस, जीनस को क्या बोलते हैं, जेनरिक नेम। क्या बोलते हैं बेटा, जेनरिक नेम। एंड सेकंड नेम क्या होगा बच्चे, स्पीशीज। स्पीशीज को बोलते हैं स्पेसिफिक हैबिटेट। देखिए स्पीशीज, ये नीचे क्वेश्चन आएंगे बच्चे इस चैप्टर से, स्पेसिफिक हैबिटेट, यहीं से क्वेश्चन आएंगे भाई।
ये वाला पार्ट थोड़ा सीरियस होकर कर लेंगे बेटा। जीनस और जेनेरिक नेम, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए बेटा, इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चे। लाइक ह्यूमन को हम बोलते हैं होमो सेपियन। तो होमो सेपियन में बच्चे जो सेपियन जो है वो क्या है, स्पीशीज, और होमो क्या बच्चे, जीनस। एग्जांपल लिखेंगे इसका। एग्जांपल, होमो सेपियन, होमो सेपियन। यहाँ पे होमो क्या है बच्चे, जीनस। होमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस या फिर जेनेरिक नेम। और सेपियन, होमो सेपियंस बोलते हैं हम। तो यहाँ पे सेकंड नेम क्या बच्चे, स्पीशीज, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका लिखेंगे। मैंगो को हम बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका में बच्चा, मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, और इंडिका स्पीशीज। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेंगे इसका यहाँ पे। मैंगो, मैंगो को हम बोलते हैं बच्चे मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में बच्चे ये जो है हमारा क्या है, जीनस, और ये क्या बच्चे, स्पीशीज। ये रूल क्लियर हो बेटा, समझ में आया कि नहीं। एक एग्जांपल है हाउस फ्लाई, उसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। तो वहां पे मस्का क्या हो जाएगा बेटा, जीनस, डोमेस्टिका स्पीशीज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखेंगे बस। नेक्स्ट लिखो बच्चे, सेकंड रो। देखो आपने एक चीज नोट की यहाँ पे, हमने देखो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा बच्चा, और सेकंड लेटर हमने स्पीशीज का फर्स्ट लेटर में क्या लिखा, स्मॉल। ये क्या है, सेकंड रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। सेकंड रूल ऑफ नोमेनक्लेचर क्या बोलता है बच्चे, कि भाई जीनस का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल आएगा। लिखेंगे सेकंड रूल। ये नोट किया, लिखिए। लिखिए भाई, सेकंड रूल, फर्स्ट लेटर of generic name is capital। वो क्या हुआ बच्चे, हमेशा क्या होगा बेटा, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है। सेकंड लिखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक, ये रूल ध्यान रखना भाई, स्पेसिफिक एपिथेट इज स्मॉल। उसको क्या लिखेंगे हम, स्मॉल हमेशा। एग्जाम्पल लिख लो इसका, मैजिक वेराइटी का, समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल लिख लो इसका, एक एग्जाम्पल लिख लो बस, क्लियर हो जाएगा आपको। मैंजी पैरा इंडिका, मैंजी पैरा इंडिका में ये वाला हमारा क्या है, जीनस। ये क्या बच्चे, जीनस, और इंडिका क्या है यहाँ पे, स्पीशीज। तो यहाँ पे जीनस का फर्स्ट लेटर देखो कैसा दिख रहा है आपको, कैपिटल है स्मॉल है, तो देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, और यहाँ पे देखो स्पीशीज में फर्स्ट लेटर कैसा बच्चे, ये रहा हमारा फर्स्ट लेटर, ये कैसा है, स्मॉल, फर्स्ट लेटर स्मॉल। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको।
मिला दिया, मिला बच्चे ये एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, मिला बेटा, नहीं मिला। नेक्स्ट थर्ड रूल, थर्ड रूल लिखेंगे बेटा। थर्ड रूल क्या बोलता है बच्चे? थर्ड रूल ये बोलता है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का नेम लिखेंगे, या तो हैंड रिटन होगा या फिर टाइप करेंगे, टाइप करवाएंगे या फिर हैंड रिटन, तो उसको अंडरलाइन करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, या फिर उसको लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर अंडरलाइन नहीं करोगे तो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में। अगर हाथ से लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो तो इट शुड बी अंडरलाइन, लिखिए इसके अंदर। When written or types, थर्ड लिखिए, when written or types, then both names should be underlined, should be underlined, underline होने चाहिए, और जब प्रिंट करवाएंगे तो इटैलिक्स में होने चाहिए, should be underlined। ठीक है बच्चे, और जब उसको प्रिंट कराएंगे तो किस में होना चाहिए? वो इटैलिक्स में। when printed should be in italics to indicate Latin origin, when printed should be in italics, italic एक लैंग्वेज होगा, italics to indicate Latin origin। लेटिन क्या बच्चे? एक एंशिएंट इटलिक लैंग्वेज है। लेटिन क्या? एक एंशिएंट इटलिक लैंग्वेज है बच्चे, जो कि ओरिजिन हुआ था जिसका लेटियम इटली के अंदर। इटली आपको पता होगा, इटली एक कंट्री है बच्चे, जहां पे क्या होता है बच्चे? लैटिन एक लैंग्वेज, उनकी एंशिएंट लैंग्वेज थी जो कि बोली जाती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे उसके स्पीकर नहीं है, इसलिए हम जो लेटिन लैंग्वेज है ना, इसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। जो हमारी लेटिन लैंग्वेज है ना बच्चे, ये इसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इसको बोलने वाले नहीं है, ठीक है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये आपने सुनी होंगी, इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, पोर्टुगीज है, रोमानियन है, ये सब इसी से ओरिजिन हुआ है सभी लैंग्वेजेस का। किससे बच्चे? लेटिन, लेटिन से, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, अगर हम नाम लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में, इसमें लिखेंगे इटैलिक्स। और इटैलिक लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती थी? लेटिन। कहाँ पे? लेटिन। चलिए इसका एग्जांपल लिखेंगे दोबारा से। होमो सेपियंस, देखो अगर हम होमो सेपियंस लिखेंगे ना, होमो सेपियंस, तो इसको क्या करेंगे हम? अंडरलाइन, अंडरलाइन भी करेंगे, ये भी रूल है बेटा। और बाकी सब सेम है ना। तक फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल क्या था बेटा? जीनस और स्पीशीज लिखेंगे, ठीक है। सेकंड रूल क्या था? जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। थर्ड रूल क्या है? अगर अंडरलाइन करेंगे अगर उसको हम लिख रही हैं या फिर टाइप कर रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल लिखेंगे बेटा। अगर हम लिख रहे हैं, मीन्स कोई भी नाम लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद साइंटिस्ट का नेम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म।
अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फोर्थ रूल, नेम ऑफ साइंटिस्ट, फोर्थ रूल, नेम ऑफ साइंटिस्ट name of scientist who proposed the name, जिसने भाई नेम को प्रपोज किया है, नेम को रखा है, who proposed the name can be written in short, can be written, लिख सकते हैं, जरूरी नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, can be written in short after species, किसके बाद बेटा, आफ्टर स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। ये समझ में आया? भाई आपने जीनस लिखा, स्पीसीज लिखा, अगर आपके मन में लिखने का मन है तो साइंटिस्ट का नेम लिखने का मन है तो उसको क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म। इसका एग्जांपल लिखो, मैंजी पैरा इंडिका लिनन, एग्जांपल लिखो, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा आपको, मैंगो, मैंगो का बताओ मेरे को, जीनस क्या है, मैंजी पैरा, और स्पीसीज इंडिका, और साइंटिस्ट है लिनियस, तो लिनन लिखेंगे, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, लिनन, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे साइंटिस्ट का नेम, शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, साइंटिस्ट का नेम अंडरलाइन नहीं करेंगे, जब प्रिंट करेंगे तो लेटर में, हाँ ये अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन, नहीं साइंटिस्ट का नाम लेटर, हाँ हाँ जो मुझे प्रिंट करेंगे, हाँ जी सेम रूल अप्लाई होगा, नहीं अंडरलाइन नहीं होगा। फिफ्थ रूल लिखेंगे बच्चे, फिफ्थ रूल, जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नेम रख रहे हैं वो इट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज। देखो हर एक चीज का हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर रख देते हैं भाई, जो कोई बेबी बॉर्न होता है तो हम बोलते हैं हेल्दी तब होगा जब इसका वेट 2.5 केजी से अबव होगा, तो ऐसे ही हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है। तो उन्होंने क्या बोला उस टाइम पे, अगर किसी का नाम रख रहे हैं हम, अगर किसी का नामांकन कर रहे हैं तो जो नाम लिख रहे हैं ना आप, वो कहाँ से डिराइव होना चाहिए, या तो लैटिन से या फिर ग्रीक लैंग्वेज से, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। ठीक है, लिखिए, नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम, नेक्स्ट, नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम name should be derived from name should be derived from Latin, usually Latin language, Latin usually Latin usually और ग्रीक लैंग्वेज, या फिर किस में होना चाहिए, ग्रीक लैंग्वेज में, और ग्रीक लैंग्वेज, हाँ जी हाँ जी, एज दे आर डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जिसपे आज के टाइम पे कोई भी नेटिव स्पीकर्स नहीं है और उस लैंग्वेज को हम एज ए सिंबल यूज करते हैं, उस लैंग्वेज को एज ए सिंबल यूज करते हैं। लिख लीजिए लैंग्वेज के नीचे, इट इज ए लैंग्वेज विद नो नेटिव स्पीकर्स, जिसपे आज के टाइम पे अभी कोई स्पीकर नहीं है। इट इज ए लैंग्वेज with no native speakers,
ठीक है बच्चे, और इस लैंग्वेज को हम किस लिए यूज करेंगे बेटा, एज ए टेट लेको, एज ए सिंबल, यूज्ड एज सिंबल। नाम लिख रहे हैं तो सिंबल ही तो है एक तरह से, और किसी आप लैटिन लैंग्वेज में लिखते हो क्या, तो क्या है ये, इसका स्टैंडर्ड एज ए सिंबल यूज ही तो कर रहे हैं ना बच्चे। इसी से हमने बोला है ना रूल, कोई नेम हमेशा किससे डिराइव होना चाहिए, लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डॉक्टर साहब, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहां तक सभी बच्चों को कोई डाउट समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आया कि नहीं, यस समझ में आया बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे और देन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। बस रखूंगा तुम्हें साथ में हेडिंग डालिए, टैक्सोनॉमिक क्या कैटेगरीज, कैटेगरीज हेडिंग डालेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इससे आप क्या समझते हो बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से क्या समझते हैं डॉक्टर निशान? नेम वाइज मतलब नामकरण मतलब क्लास में कहीं कैटेगरी बना दी गई है इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक जो टैक्सोनॉमी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं क्लास के है ना, और कैटेगरी मतलब सब क्लास में और कैटेगरी डिवाइड करते हैं। हां वेरी गुड, अच्छी ऐसी बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ तो यहाँ पे हम क्या माने आप भी रखो अपने विचार, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होता है? सर टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन हो जाता है ऑफ लिविंग थिंग्स, हाँ, और कैटेगरीज मतलब लिविंग थिंग्स की जो जो कैटेगरीज बनाई गई है, प्रोटेस्टा हो गई, मोनेरा हो गई। हाँ ठीक है, देखो जितना आपके अंदर भी दिमाग हो उस हिसाब से बहुत ज्यादा लगा रहे हो आप, बहुत अच्छा आपने दिमाग लगाया। अभी हम इसको अपग्रेड करेंगे आपको, ठीक है, अपग्रेड हम करेंगे। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या बोलता है बच्चे, कि भाई क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का करना वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, बट इट इन्वॉल्व्स ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आपने सुना होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की, आपने किंगडम सुना होगा, फाइलम सुना होगा, फैमिली सुनी होगी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या बच्चे, ये सब क्या मल्टी स्टेप कैटेगरीज हैं, ये सब क्या बच्चे कैटेगरीज हैं। तो लिखिए, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप, classification is not a single step, but it involves a multi-step process। अभी समझ में आएगा आपको ये। एग्जाम्पल लिया हमने इसका डॉक्टर जिशान, ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल लिया हमने ह्यूमन। एग्जाम्पल हमने लिया इसका ह्यूमन। हालांकि आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो रखी है, क्योंकि आपने बच्चे क्या कर रखा है, आपने एनुअल किंगडम चैप्टर आपने कर रखा है, तो आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हो कि नहीं? आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया है। फाइलम आपने पढ़े थे ना बच्चे, एनुअल किंगडम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? देखिए बच्चे, इसके एग्जांपल ह्यूमन जो भी आती है बच्चे, इसका जो किंगडम जो होगा ना बच्चे, वो होता है एनिमेलिया।
इसका किंगडम क्या होगा बेटा? एनिमेलिया। हाँ ठीक है। इसका फाइलम क्या पढ़ा था आपने? कॉर्डेटा। भूल गए? फाइलम क्या बच्चे इसका? कॉर्डेटा। ठीक है। और ऑर्डर क्या है इसका? प्राइमेट्स या प्राइमेटा। ठीक है। और हमने क्या लिखा बच्चे इसका? फैमिली है इसकी होमिनिडा। होमिनिडा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। जीनस क्या लिखा आपने? जीनस क्या लिखा आपने? हाँ, जीनस होमो। और स्पीशीज क्या लिखी थी हमने इसकी? सेपियंस। हाँ हाँ, वो जस्ट एग्जांपल लिखवाया हमने। ये सब क्या बच्चे? कैटेगरीज है। वे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अगर करते हैं तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज लिखते हैं, ठीक है। मैमेलिया क्लास कौन सी देखो आपने पढ़ी थी? फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया पढ़ा था ना आपने? तो ठीक है। सबसे नीचे होती है जीनस, फिर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और फिर क्लास, ठीक है। ऑर्डर के बाद क्या है? यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहेंगे तो आप ऐड कर सकते हो क्लास। हमने ये जस्ट फॉर एग्जांपल लिखवाया बच्चे। यहाँ पे आप क्लास भी ऐड कर सकते हो इनकी। क्या होती है बच्चे? मैमेलिया। जैसे आपकी क्लास कौन सी है? 11th। आपकी क्लास क्या है? 11th। तो इनकी क्लास कौन सी है? मैमेलिया। तो ये हमने क्या किया बच्चे? भाई टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में बताया हमने। ह्यूमन को क्लासिफाई किया किसमें बच्चे? बहुत सारी स्टेप्स के आगे, बहुत सारी कैटेगरीज में। ये सब स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है। ये सब क्या बच्चे? कैटेगरीज। ये सब क्या है? कैटेगरीज। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल सकते हैं कि नहीं डॉक्टर? आगे ठीक है बेटा, सॉरी। तो ये जो हमने ह्यूमन को क्लासिफाई किया है डॉक्टर, मानना ही था देखो बेटा। जो हमने क्या किया है बच्चे? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। तो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो हर एक यूनिट को, ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज रैंक। उसको क्या बोलते हैं? रैंक या फिर कैटेगरी या फिर लेवल। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? कैटेगरी भी बोल सकते हैं किसी एक को, रैंक भी बोल सकते हैं और लेवल भी। ये सब क्या बच्चे? यूनिट है किसकी? क्लासिफिकेशन की। किसकी बच्चे? क्लासिफिकेशन की। लिखिए each unit of classification, यहाँ पे लिख लो each unit of classification is known as rank। क्या बोल सकते हैं उसको हम? रैंक। या फिर क्या बोल सकते हैं? कैटेगरी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको? लेवल। रैंक, कैटेगरी और लेवल। और इसको कॉमनली रेफर्ड एज, कैटेगरी को कॉमनली क्या बोल देते हैं? टैक्सॉन। क्या बोल देते हैं? टैक्सॉन। ये सब क्या है? स्पीशीज क्या है? टैक्सॉन है। जीनस क्या है? टैक्सॉन है। फैमिली क्या है? टैक्सॉन है। ये सब क्या है? टैक्सॉन है एंड कॉमनली रेफर्ड एज टैक्सॉन। लिख लीजिए बेटा इसको।
फैमिली क्या होमिनिडा। अभी ये भी समझेंगे हम। अब आपने बोला सर फैमिली क्या, जीनस क्या, ऑर्डर क्या, एक एक डिटेल में करेंगे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल लिखवाया आपने किसका, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। ठीक है, नोट डाउन करेंगे बच्चे इसको। हमारे पास 7 ऑब्लिगेटिव कैटेगरीज है। देखो, दो कंडीशन होती है बच्चे, हमेशा याद रखना, आपने सुना भी होगा। एक तो होती है फैकल्टेटिव, एक होती है ऑब्लिगेटिव। ऑब्लिगेटिव वो होती है जिसके बगैर काम नहीं चलेगा, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा, जिसके बगैर हमारी कोई भी चीज इनकम्प्लीट है। और फैकल्टेटिव क्या होता है बच्चे, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी काम चल जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, वो जो दूसरे टॉपिक्स हैं। फैकल्टेटिव क्या होता है बच्चे, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी कोई बात नहीं। लेकिन ऑब्लिगेटरी क्या है, होना ही जरूरी है। अगर एक भी चीज वहां से मिस हुई और वो ऑब्लिगेटरी है तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर क्या बचा, हमारी 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज टोटल, 7 के। देयर आर 7 obligatory categories. There are 7 obligatory categories. अभी अभी आपने लिखी भी थी वो सब, अभी अभी आपने लिखी भी थी बेटा वो। ठीक है, लेकिन हम दोबारा से लिखेंगे क्योंकि आप सब छोटे बच्चे हो, क्योंकि आप सब छोटे बच्चे हो। ठीक है, कैटेगरी के अंदर आती हाँ जी, अभी लिखेंगे, देखो अब समझ में आएगा आपको। देखो, किंगडम, किंगडम के अंदर क्या है, बहुत सारे फाइलम, किंगडम, फाइलम। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। एक लाइन छोटी लगती है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। काउंट करो कितनी कैटेगरी चाहिए टोटल, 7। और हमने कितनी लिखी हैं, 7। 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज है अपने पास। नहीं समझा रहे, अभी देखो समझाते हैं, अभी आप बस नोट करो इधर। देखो बच्चे, स्पीशीज क्या होता है बच्चे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे अपन क्या है, सेपियंस है सब, सेपियंस स्पीशीज है हम सब की। तो सेपियंस स्पीशीज के अंदर, एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। कितने सारे, बहुत सारे सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स। क्लियर। स्पीशीज, अब बहुत सारी स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगे, जीनस। क्या बनाएंगे, जीनस। अभी एक एक करेंगे, आपको क्लियर होगा बच्चे ये। और जीनस बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली। बहुत सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्डर। ऑर्डर मिलके क्लास। देखो क्लास आपने लिखी थी, पीसीज, पीसीज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। उन्होंने क्या बनाया था मिलके, फाइलम कौन सा बनाया था, कोर्डेटा। और कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा मिलकर क्या बनाया था, फाइलम। तो हमें यहाँ से क्या बात समझ में आई, स्पीशीज से जीनस बनेगा, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो हमारे को यहाँ पे क्या समझ में बात आई कि जो किंगडम जो है ना बच्चे, ये क्या है, हाईएस्ट रैंक है, या हाईएस्ट कैटेगरी है, या फिर हाईएस्ट लेवल है किसका, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। ये सब क्या है, हायरार्की है। ये क्या है, हायरार्की है बच्चे। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है कि नहीं बेटा। देखो ये सब बहुत सारे किसके अंदर आएंगे, किंगडम के अंदर आएंगे। तो ये हाईएस्ट हुआ, लोवेस्ट हुआ, हाईएस्ट। क्या हुआ बच्चे, ये हाईएस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हाईएस्ट कैटेगरी है।
हायरार्की क्या होता है बच्चे, जो मल्टी स्टेप प्रोसेस का होता है, हायरार्की बोलते हैं। ये देखो यहाँ से नीचे से हम ऊपर की ओर आ रहे हैं, ये क्या है कि हायरार्की है, या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या है कि हायरार्की है। ठीक है, देखिए हाईएस्ट, ये क्या है, किंगडम, यहाँ पे रैंक है, या फिर इसको क्या बोल देंगे, कैटेगरी है, या फिर इसको यहाँ पे क्या बोल देंगे, लेवल। और स्पीशीज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे डॉक्टर किसान, लोवेस्ट रैंक है, सबसे छोटी रैंक यही है। या फिर इसको क्या बोल देंगे बेटा, कैटेगरी, या फिर इसको क्या बोल देंगे, लेवल। नोट कर दीजिए इसको। अपन है ना फाइलम, फाइलम को सेक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। प्लांट्स के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो आप डिवीजन बोलेंगे, और एनिमल्स के लिए हम बोलते हैं जूलॉजी में फाइलम। बोथ आर सेम लेवल, बोथ हैव सेम लेवल, फाइलम एंड डिवीजन। डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। तो स्लैश करके यहाँ पे लिख लो डिवीजन, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, डिवीजन। और कहीं पे लिख देना डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स। जीनस और फैमिली के बीच में एक कैटेगरी आती है बच्चे, सब फैमिली। वो अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं ना हम, तो स्टडी करते हैं, अदरवाइज ओब्लिगेटरी 7 यही है। एक नॉलेज के लिए आपको वैसे बताया, सब कैटेगरी है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब फैमिली, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्राइब। बोलते थे ना पुराने जमाने में ये इस ट्राइब से है। तो किस किस के बीच में आती है बच्चे, जीनस और फैमिली के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, सब फैमिली या फिर ट्राइब्स। ठीक है, तो यहां से जैसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे, तो सबसे छोटी यूनिट वहां पे क्या होती है, सेल। तो सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम स्पीशीज को क्या बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ कैटेगरी बोल सकते हैं ना। कैटेगरी में सबसे छोटी कौन सी हमारी स्पीशीज है, तो स्पीशीज को बेसिक यूनिट ऑफ कैटेगरी बोल सकते हैं कि नहीं। तो लिखो यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ कैटेगरी। ये क्या बच्चे, बेसिक यूनिट ऑफ कैटेगरी। ये आपको एज इट इज लर्न करना है, कर लेंगे कि नहीं। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे एक बात और समझ में आई, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। देखो हम सब क्या है, सेपियंस है, हम सब क्या है, सेपियंस। तो हम सब के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स एक ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, ऑलमोस्ट हम मिलते जुलते हैं। जैसे हमने वेदांत को देखा दूर से, मतलब सपोज करो दूसरे प्लेयर से हम बोलेंगे ये ह्यूमन, इनको देखा ह्यूमन है। क्यों बोला ह्यूमन हमने, क्योंकि मिलते जुलते, क्योंकि हमारे सब रिलेशन क्या बच्चे, बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिमिलर है, खड़े होने की रहने की भी वही सब, मतलब सब कुछ हमारा सेम है, बस इन डीएनए को छोड़ के। ठीक है, तो हम जैसे जैसे स्पीशीज, देखो बहुत सारी स्पीशीज आएंगे जीनस के अंदर, बहुत सारे जेंडर आएंगे फैमिली के अंदर। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ना बच्चे, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, क्योंकि स्पीशीज में ज्यादा है सबसे। नहीं समझ में आया, आ गया ना। ठीक है, अभी इससे ज्यादा और डिटेल में करेंगे ना तो आएगा समझ में। ठीक है, लिखो as we move from
यहाँ पे लिखो, इसी के बाजू में लिखते हैं भाई माना, यहाँ पे लिख दो as we move from species to kingdom, species to kingdom, common characters goes on decreasing. कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे बच्चे? डिक्रीज होते जाएंगे। भाई हमसे जो दूसरी स्पीसीज है उसके साथ में ना मिलते जुलते होंगे, मिलते जुलते होंगे भी तो इतने ज्यादा थोड़ी ना होंगे जितने हम आपसी में है। भाई जितना ज्यादा किसान मेरे साथ मिलता है, क्या वो दूसरी स्पीसीज के साथ मिलता जुलता होगा? नहीं। तो कॉमन कैरेक्टर सेम स्पीसीज के मेंबर्स में ज्यादा होंगे या दूसरे स्पीसीज के? सेम स्पीसीज के। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इससे ऊपर जाएंगे और कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी, अब मैंने अभी एग्जांपल्स करेंगे, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो एक जीनस है सब कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारी स्पीसीज हैं। ठीक है बेटा? तो ऐसे अब यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, एज वी मूव फ्रॉम kingdom to species, as we move from kingdom to species, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे बच्चे? ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स, वेरी गुड, goes on increasing। अब इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे बच्चे, अगर समझ में नहीं आता है पूछो। एक बार अच्छे से पढ़ो बच्चे। हाँ बच्चा, समझ में आएगा नहीं बेटा? बोरिंग लग रहा है क्या? मजा नहीं यार, हर एक चैप्टर में मजा नहीं आता। आज तक बहुत मजे किए तुमने, अब थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है? मेहनत तो क्या कुछ भी नहीं इसमें। जब आप इस चैप्टर को कर लोगे ना और दूसरे चैप्टर्स करोगे, लाइक प्लांट किंगडम करोगे, बायोलॉजी की क्लास में, आप बोलोगे यार मैं बेसिक का, बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये, इसका यूज थोड़ा बहुत प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में इस्तेमाल होता है। एनिमल किंगडम आपने कर लिया, उसे टफ है। हाँ ठीक है, चलो टैक्सोनॉमिक हायरार्की को नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग पुट डाउन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। है बेटा? हाँ छोटी पेज करो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की आ जाएंगे शायद। देखो बच्चे, जो हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज की है बच्चे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है? ऊपर जाना, और डिसेंडिंग नीचे आना। हाँ, बड़े से छोटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की। इसको क्या बोलते हैं? हायरार्की। नीचे से ऊपर जाना असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे आना डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। तो अरेंजमेंट ऑफ जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है,
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, द अरेंजमेंट ऑफ, अच्छा सर के में मन नहीं लग रहा है क्या? हैं? आज सर को मिस कर रहे हो क्या? बता दो, हम मैसेज कर देंगे सर के पास आपका, ये बच्चे मिस कर देंगे और उदास बैठे हुए थे। टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपका मिस नहीं कर सकते। ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, देखो छोटा बच्चा कैसे खुश हुआ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। अच्छा जीशान मिस कर रहा सर को। अच्छा फोन पे बात करा रहे हैं? नहीं सर, फोन पे बात नहीं करेंगे आज। आपकी वाइफ के साथ नहीं नहीं, ये बच्ची सी दाल मतलब फोकस पता नहीं क्यों कर। अरेंजमेंट ऑफ टैक्स, अब क्या पता सर की शादी ना हो रखी हो। हो रखी है, हो रखी है, कभी ना हुई थी। अच्छा। अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर is known as taxonomic hierarchy। क्या क्या हो गया? क्या कह रहे हो नंदू? वेदांत बहुत ही शरीफ बच्चा आपकी क्लास में is known as किसने? हायरार्की। एक बार दोबारा से 7 कैटेगरीज लिखना है जो देखो दोबारा से किंगडम एज इट इज 7 कैटेगरीज लिखो बच्चे दोबारा से। सबसे ऊपर कौन सी कैटेगरी थी बच्चे हमारी? किंगडम। फिर कौन सी बच्चे? फाइलम। फिर 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 जीनस और देन उसके बाद स्पीशीज। देखिए बच्चे, अब आप मेरे को ये बात बताइए, किंगडम में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, स्पीशीज में ज्यादा इंडिविजुअल्स किसमें हो गए? ज्यादा लोग किंगडम में हो। तो लिखो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे बेटा इसके अंदर, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और स्पीशीज में हाईएस्ट हो गया, लोवेस्ट हो गए इंडिविजुअल्स, लोवेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। लोवेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है बच्चे? नहीं, नेक्स्ट देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये बात बताइए मेरे को, किंगडम के अंदर कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे या कम? कॉमन कैरेक्टर सबसे कम होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लो, लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, लिस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। कोई नहीं बेटा, दोबारा से लिख लेते हैं हर बार, हम भी तो लिख रहे हैं। स्पीशीज में क्या होंगे बच्चे? कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा। लिखो हाईएस्ट नंबर ऑफ highest number of common characters। ये था टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
देखो बच्चे, जैसे स्पीशीज है, जीनस है, सान्या, इधर देखो, स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है। हमने इन सबको क्या बोला था? टैक्सोन, टैक्सोन बोला था ना। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ? ये सब नोट कर लिया बेटा? ठीक, सजा सजा के लिख रहे हो तो यहाँ पे जल्दी से लिखोगे। तो क्या मैं जीनस को एक टैक्सोन बोल सकता हूँ? स्पीशीज को? और स्पीशीज एंड टैक्सोन को टैक्सोन बोल सकता हूँ, स्पीशीज एंड जीनस को मैं नहीं। इंडिविजुअल को हम क्या बोल सकते हैं? टैक्सा। क्या बोलेंगे? टैक्सा। टैक्सोन क्या एक सिंगुलर फॉर्म है और टैक्सा क्या एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखना आप बोलोगे सर ने। हाँ जी, तो लिखो, जीनस क्या है? टैक्सोन। जीनस इज ए टैक्सोन। ये कल हो जाएगा बच्चे, आज हो तो जाएगा, फिर आपके ऊपर से जाएगा हवा में, फिर हवा हवा ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्पीशीज को हम क्या बोल सकते हैं? टैक्सोन। लेकिन जीनस एंड स्पीशीज को टैक्सॉन्स नहीं बोलेंगे, टैक्सा। जीनस एंड स्पीशीज आर क्या बेटा? टैक्सा। ठीक है, ये क्या बेटा? टैक्सा। तो हमें यहां से एक बात समझ में आई कि टैक्सा क्या है? प्लूरल फॉर्म है। क्या है? ये एक प्लूरल फॉर्म है। और टैक्सोन क्या है? वो तो वो हो जाएगा ना, स्त्रीलिंग। ठीक है, हाँ, ये क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है। हिंदी की आपने शुरू कर दी? हाँ, हिंदी पढ़ाई है सिंगुलर फॉर्म। एक बार हम ना एक एग्जाम में गए थे। एक हाँ, इंग्लिश और इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाते हैं आप। मान लो जैसे कोई हिंदी मीडियम बच्चा है, हिंदी मीडियम एडमिशन नहीं लेते, नहीं अगर इसमें लैपटॉप में भी नहीं लेते, ओनली इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाला अगर अपनी रिस्पांसिबिलिटी खुद ले रहा है तो इंग्लिश मीडियम में समझ लेगा, तो आ जाओ। हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते। इंग्लिश का इंग्लिश एक दो बच्चे हैं, इंट्रो पर दो बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम से आए हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में स्कूल है तो हमने तो वैसे ही बोला था उनको कि